जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज आरपीएफ का मैथ का है जो आरपीएफ मैथ का दूसरा वीडियो है हमारा, ठीक है, जिसमें है जो इसी तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं जो हमने पहले शिफ्ट में कराया था, ठीक है। आज की शिफ्ट का आपको इंतज़ार रहेगा तो आज आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि का गुना होता है, तो इसमें इसका और इसमें इसका पहले और फिर इसका का पहले होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर का कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 और कितना होगा 8 तिया 24, भागा है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या होगा 4 तिया 12 और ऊपर क्या होगा 3 दूने 6, तो 6 छक 36 और 12 दूने 24 और 2 तिया 6। ब्रैकेट का मान कितना आ गया, टोटल 3 आ गया। बाहर 48 है भागे 12 गुने 3, तो कितना बढ़ चुका 48, 4 तिया 12, टोटल कितना आ जाएगा 12। इसका आंसर आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ये सबसे पहले अंडर रूट का करेंगे तो इसका 13 आएगा, 13 में 108 जोड़ेंगे तो 121, तो इसका आ जाएगा 11, 11 में फिर 38 है तो 38 जोड़ेंगे तो 49, 49 का कितना होता है रूट 7, फिर 7 का अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 64, तो इसका रूट कितना आ जाएगा 8, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 16, और 16 का रूट कितना होता है 4। ये हमने यहाँ पर निकाल रखा है और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है मेरे भाई। अगला देखो इस प्रकार है कि 8 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। विषम प्रकृति यानी विषम संख्या जो लगातार हो उसका औसत कितना है 50, 8 होना चाहिए। तो पहला अगर मान के चले 1, तो एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, तो या इसीलिए यानी x का मान 1 ही होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए, तभी तो 2 जोड़ेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे फिर 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 7, फिर 1 जोड़ेंगे तो 9, ऐसी 8 गो और बटे 8 है जो संख्या है और इसका औसत कितना है 50, तो 50 बगल में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 50 से गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा 400, ऊपर 8 को संख्या है तो 8 गो x आएगा और प्लस जितना जोड़ेंगे तो 56 आएगा। 56 को इस साइड लेकर के जाएंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, ठीक है, x का मान 43। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 43 में 14 जोड़ेंगे तभी ना आएगा भाई, तो 14 जोड़ देंगे तो 57 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का योगफल 665 है। भाई एक क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, 5 संख्याओं का योगफल 665 है, औसत नहीं है, योगफल टोटल संख्या को जोड़ेंगे तो 665 ही आएगा। यहाँ दे रहा है 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो 2 संख्याओं का औसत 75 है तो 2 संख्या कितना हो गया जोड़ करके 150, तीसरी संख्या 135 है, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई 285 हो जाएगा। जब ये जोड़ दिए तो 285 हो गया, 3 संख्या, तो 2 संख्या अब निकाल लेंगे, इतना में से घटा देंगे तो 2 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 380। तो क्या पूछा कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। अगर औसत पूछ रहा है तो 380 को 2 से भाग दे देंगे तो ये औसत कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, ठीक है, 190 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आदमी है जो 9 घंटे में यात्रा करता है, 9 घंटे टाइम दिया है भाई, तो हमको जो भी यात्रा करता है टाइम के जोड़ करके यात्रा करेगा। 9 घंटे में टोटल यात्रा करता है। शुरुआती में दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी का 20/3 किलोमीटर की तय करता है। एक दूरी है 1/3 भाग, तो दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, एक दूरी 1/3 कर रहा है तो दूसरी 1 से घटा दो, टोटल दूरी 1 होती है, तो दूसरी क्या होगी 2/3 होगी, 2/3 भाग है जो कितने में करता है 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जैसे ई दूरी हो गया, टोटल डिस्टेंस डी हो गया, इसमें से आधी है, टोटल कितना भाग है, टोटल 3 भाग हैं, तो एक भाग तो है जो कितना के स्पीड से करता है 10 किलोमीटर और 2 भाग है जो कितना के स्पीड से करता है 20। तो पूछ रहा है कि कुल दूरी, है टोटल दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल दूरी हम लोग डी मान लेते हैं, तो टोटल दूरी डी माने तो यहाँ से हम लोग को कितना भाग आएगा टोटल दूरी डी, तो D/3 और बटे समय बराबर क्या होता है दूरी हो गया टोटल ये, और चाल कितना हो गया 10, दूसरे में उसी तरह दूरी हो गया ये, चाल कितना हो गया ये, ठीक है। तो समय का हम लोग को मान निकल गया है, समय इधर दोनों को जोड़ेंगे और टोटल कितने घंटे में तय कर रहा है तो 9 घंटे में तय कर रहा है। इसको जोड़िएगा तो D बराबर 135 आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप खुद करके देख लीजिएगा, मैं ओवर रिव्यू दे रहा हूँ दोस्त इसमें, क्योंकि मैंने पहले ही सोल्व कर लिया है इसको, ठीक है।
मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए किया था, इसलिए मैं सोचा कि आप लोग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग भी कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि रमन ने एक घड़ी 10% के लाभ पर ब्रजेश ने 5% हानि पर अरुण को, और अरुण ने 20% लाभ पर इतना में मोहन को दे दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रमन ने इसे कितना में खरीदा। तो रमन ने खरीदा मानो कि आर में, तो 10% लाभ के मतलब क्या होगा, 10% के लाभ के मतलब 10 पर 1 का लाभ यानी 11/10। ठीक है, फिर उसी तरह 15% तो 95 में, तो 19 × 95, 20 × 100, फिर 20% लाभ पर तो 6/5 बराबर इतना। टोटल करेंगे तो रमन का जो कीमत है इतना में खरीदा है वो 10,000 रुपया आ जाएगा। बाकी आप लोग इसको भी सोल्व कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है। 2 वर्षों में इतना हो जाती है तो ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ब्याज की दर, तो भाई धनराशि 10% है तो 10/100 यानी 10 पर 1 बढ़ जाता है 11 हो जाता है। 10 पर 2 वर्ष का, ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया। पर दोनों वर्ष करेंगे तो इसका 100 हो गया क्या मूलधन, इसका 121 हो गया क्या, ये क्या हो गया ब्याज टोटल सही थे। 21 यानी क्या हुआ, 21 यानी ब्याज यहाँ से आया, 21 ब्याज आया। लेकिन मिश्रधन हम लोग को दिले हैं, मिश्रधन यानी टोटल अमाउंट दिया है 121, तो इसमें भाग दे देंगे और फिर क्या निकालना है, ब्याज हम लोग को निकालना है कि ब्याज कितना है। तो ब्याज भाई ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन, तो 100 हो गया मूलधन प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया 121। तो आप लोग को यहाँ से सिंपल पता लग रहा है कि भाई 21 है जो ब्याज है, इंटरेस्ट आया है उसका 21 रुपया। तो इतना में भाग करके 21 से गुना कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेना आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। देखो दोस्तों ने क्वेश्चन अगले बार भी बताया था कि एक व्यक्ति है जो एक सिलाई मशीन 43 में खरीदा, कितना अंकित करे कि 30% का छूट देने के 20% छूट किस पर होता है भाई, कॉस्ट प्राइस पर छूट होता है, MRP पर प्रॉफिट होता है। यहाँ से करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, 100 में 30% की छूट दिया तो 70 में, और 20% का लाभ तो 120। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 343 में खरीदा है, तो अंकित कितना करेगा, तो इससे भाग देंगे, 343 में 7 से भाग दे करके 12 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 588। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, अगला क्वेश्चन है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है यानी CP 16 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो CP/SP कितना हो जाएगा, 4/3। तो लॉस हो जाएगा भाई, कोई सामान 4 में खरीदा है 3 में बेचा है तो 1 रुपया का लॉस हो गया, कितने पर 4 पर लॉस हुआ, और कितने में 100% में तो 25% का उसको लॉस हो गया है। अगला क्वेश्चन पर चलें भाई। देखो अगला क्वेश्चन अब कि एक धनराशि ABC है जो कितना के रेशियो में बांटा गया है और AB के हिस्से का अंतर कितना है भाई 7600। तो यहाँ के A हो गया E और B हो गया E, तो दोनों का अंतर कितना है 4, तो 4 बराबर कितना हो जा रहा है 7600। तो 1 बराबर कितना है, तो C का हिस्सा 4 से भाग करके C का हिस्सा कितना है 5 से गुना कर दो। तो भाई 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 19×25 = 9500, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था दोस्त, ये आपका टाइम टेकिंग खाता। ठीक है, कि एक लंबत वृत्ताकार शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंची है और इसका आयतन 1232 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल पूछ रहा है क्षेत्रफल। ठीक है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 πr²। वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है कितना 1232, 1/3 22/7। रेडियस हम लोग को पता है, रेडियस नहीं पता है, हम लोग को सिर्फ ऊंचाई पता है, तो रेडियस r² 24 हो जाएगा। इसको काटेंगे छाटेंगे तो 49 आएगा, 49 बराबर r² आएगा। तो यहाँ से स्क्वायर गैप करेंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl, 22/7 × 7 × l बराबर लेंथ 25 निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, एल नहीं निकाल लोगे भाई, ए शंकु हो गया, एल शंकु हो गया। यहाँ से ए वाला है जो कितना है 7 है, ए वाला कितना है 24। तो पाइथागोरस फार्मूला लगा करके ये वाला 25 नहीं स्लैंट हाइट निकाल लोगे और 25 से गुना करके इसका 550 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको देख लेना आप लोग, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सबको देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित समय तक 30 घंटे में पहुँच सकता है नीचे, और ये भी क्वेश्चन है जो अगला मैं कराया हूँ, आगे भी कराया हूँ। 1/15 हिस्सा कम कर देता है, यानी 15 पहले था लेकिन अब कर दिया 14,
और 10 किलोमीटर लेट हो गया तो 1 बराबर कितना हो गया 10, तो 15 बराबर कितना हो गया 150 हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक गति यानी चाल पूछ रहा है, चाल बराबर दूरी बाई समय। चाल पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर के हिसाब से चला है, यहाँ पर गति नहीं पूछ रहा होगा दोस्त, यहाँ पर चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलता है, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, इस प्रकार है कि ABC 3-9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। उन्होंने 9 माह, 6 माह और 11 माह के लिए निवेश किया, तो उनके लाभ का अंतर 9 महीना, 6 माह और 11 माह दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का 27:54:11 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 960 विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो और अंकित मूल्य CP से 10% अधिक हो। अंकित मूल्य CP से 10% अधिक हो, ठीक है। CP MRP लिख लिए और SP लिख लिए। अंकित मूल्य है जो CP से अंकित मूल्य है जो 10% अधिक है, तो 10% प्लस लिख देंगे, और MRP से 20% का सेलिंग प्राइस पर लाभ हो रहा है, तो 20% इस पर लिख देंगे, ठीक है। 960 है तो 960 कितना विक्रय मूल्य है, यानी SP कितना है 960 है, 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी 120 पर बेच रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा MRP 800 हो जाएगा, ठीक है। MRP 800 हो जाएगा, तो 10% ये है, तो 110 बराबर कितना हो जाएगा 800, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 800/110 और गुने 100% हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा इसका क्या कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो कि एक दूरी 24 घंटे में पार करता है, एक दूरी को 24 घंटे में पार करता है, वह 1/3 उसी को 12 किलोमीटर में और शेष को 24 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी वही वाला है दोस्त। क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है क्वेश्चन, ठीक है, डी करके निकाल लेते हैं, वही वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। अगला देखो भाई कि 5000 रुपये की वस्तु पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट का विक्रय मूल्य बताएं। तो 5000 है, 2 क्रमिक छूट, तो 10 पर है जो 100, तो यानी 9/10 और दूसरा 9 इतना आ जाएगा, इतना को गुना कर दोगे आपकी है जो टोटल विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वही वाला जो आपको बताया कि सिंपल तरीका है इसको करने का, अंदर अंदर में गुना कर दो, बाहर बाहर में गुना कर दो। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, ठीक है भाई। अगला देखो कोई 15, 10 और 20 में सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है यदि तीनों संख्याओं का योग इतना है। तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो 35 आ रहा आएगा और टोटल कितना है 45, तो इसका एक का मान 900 आएगा, ठीक है। तो बड़ी और छोटी, बड़ी कौन सी है, बड़ी हो गई 20 और छोटी हो गई 10, इन दोनों को गुना करके घटा देना है, ठीक है। जैसे 900 आया ना भाई, 900 आया, टोटल कितना है 4500, 4500 बट्टे कितना हो जाएगा 4500/45 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 45 आएगा, तो एक का कितना आ जाएगा, एक का 100 आ जाएगा, तो 20 का कितना आ जाएगा, 20 का 2000 आ जाएगा, और 10 का कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दोगे तो 1000 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, रुपया नहीं 1000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई कि 2000 पर 12% की दर से इतना वर्ष का अर्धवार्षिक पूछ रहा है। अर्धवार्षिक में दर है जो आधा हो जाता है और टाइम है जो दुगना हो जाता है, तो टाइम दुगना करेंगे तो 3 वर्ष 6% और 2000 रुपया। अब इसको निकालने का 3% का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 3 × 3:1, ठीक है। सिंपल तरीका है, 2 वर्ष का 2:1 होता है, 3 का 3:3:1 होता है, ठीक है। 4 का भी और होता है, तो 3:3:1 20,000 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 6% निकालेंगे तो 12,000 आएगा, 1200 आएगा, तो 1200 इधर लिख लेंगे, फिर 1200 का 12% निकालेंगे, 6% निकालेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, फिर 72 का 6% निकालेंगे तो 4.32 आएगा। उसके बाद क्या करो, इसको इससे गुना, इसको इससे, इसको इससे, और तीनों को जोड़ दो तो आ जाएगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन फिर से वही वाला है दोस्त कि 30 घंटे में तय करता है 1/15 कम कर दो 10, तो आरंभिक गति क्या होगी 150, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि किस संख्या से भागने की क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचे, तो क्या करो, इन सब को 2 घटा दो, इसमें से 3 घटाओ, इसमें से 4 घटाओ, सोझा सोझी, और सब का HCF निकाल दो, तो HCF कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा HCF, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो कि प्रथम 120 सम संख्याओं का औसत बताइए। 120 सम संख्या पूछा है तो इसका फार्मूला n+1 हमने बता दिया था। 120 संख्या है तो 120 + 1 हो जाएगा। विषम के लिए सिर्फ n होता है, विषम के लिए सिर्फ n होता है, ये आपको बता दिया था। अगला देखो भाई
कि 50,000 पर 12% की दर से 1 वर्ष 6 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। 1 वर्ष 6 माह का, तो 1 वर्ष 6 माह को कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो कितना हो जाएगा 6/12 यानी 1/2 यानी 3/2 वर्ष का 3/2 का अर्धवार्षिक पूछ रहा है दोस्त, सॉरी अर्धवार्षिक पूछ रहा है, कहीं लिखा नहीं है लेकिन अर्धवार्षिक होगा। तो अर्धवार्षिक करेंगे तो भी इसका 3 आ जाएगा और फिर उसी तरह से हिसाब से आंसर आ जाएगा जिसमें पहले बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि कोई संख्या 30% उसी संख्या में जोड़ने पर इतना हो जाता है। तो 100% कोई संख्या है, 30% जोड़ेंगे तो 130% और 169 100 हो जाता है। 100% बराबर हमारा 13,000 आ जाएगा आंसर। अगला देख लो भाई कि एक व्यक्ति 324 मीटर का एक चक्कर 10 सेकंड में और उसी दूरी का दूसरा चक्कर 20 सेकंड में लगाता है, तो औसत चाल 2 बार लगा रहा है। जैसे ये टोटल दूरी हो गया, ठीक है, ये टोटल दूरी कितना है, एक चक्कर लगाने में इसकी दूरी कितना है 324, तो क्या चक्कर लगा रहा है 2 चक्कर लगा रहा है, तो 324 गुने 2 चक्कर लगा रहा है। पहला क्या में लगा रहा है, पहला 10 सेकंड में लगाता है, दूसरा 15 सेकंड में लगाता है कि 20 सेकंड में। तो ये आपको पता हो कि टोटल दूरी और बटे टोटल टाइम टेकिंग को ही हम लोग औसत चाल कहते हैं। ठीक है, और क्रमिक छूट वाला तो अवे करेगा, पक्का है कि ये कल छूट पूछवे करेगा। 2 को दे देगा 9% 8%। इसका सूत्र होता है a + b - a - b AB/100 होता है। ठीक है, ये कर लेना आप लोग। ठीक है मेरे भाई, कर करके देख लेना आप लोग, यही क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर ले रहोगे तो बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग के सामने रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ओके।